ओमि अग्ने नयसुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मे उक्तिं विधेमे। ओम नाम सत बोल साधो, ओम नाम सत बोल, ओम नाम सत बोल साधो, ओम नाम सत बोल। अपनी सुपावन रसना में, अपनी सुपावन रसना में अमृत रस को घोल साधो। ओम नाम सत बोल, ओम नाम सत बोल साधो, ओम नाम सत बोल। विश्व विधाता प्राणपति जो, विश्व विधाता प्राणपति जो, सबको देता विमलमति जो। विश्व विधाता प्राणपति जो, सबको देता विमलमति जो। उसके ही तू सामने अपना, उसके हूँ तू सामने अपना, हृदय का पट खोल साधो। ओम नाम सत बोल, ओम नाम सत बोल साधो, ओम नाम सत बोल। दुनिया के जो ठाट हवेली, दुनिया के जो ठाट हवेली, करता तो जिन से अट खेली। दुनिया के जो ठाट हवेली, करता तू जिन से अट खेली। एक दिन छोड़ के जाएगा तू, एक दिन छोड़ के जाएगा तू, करके बिस्तरी गोल साधो। ओम नाम सत बोल, ओम नाम सत बोल साधो, ओम नाम सत बोल। भवसागर का है जो से तू, भवसागर का है जो से तू,
मुक्ति सुख का है जो हेतु, भवसागर का है जो सेतु, मुक्ति सुख का है जो हेतु, जिसके चरणों में बहता है, जिसके चरणों में बहता है, अमृत रस बेतौल साधो, ओम नमः सतबोल, ओम नमः सतबोल साधो, ओम नमः सतबोल। जिसको साध कर सब सध जाते, जिसको साध कर सब सध जाते, जिसको पाकर सब कुछ पाते, जिसको साध कर सब सध जाते, जिसको पाकर सब कुछ पाते, कृष्ण दत्त नादान वहीक, कृष्ण दत्त नादान वहीक, रत्न बड़ा अनमोल साधो, ओम नमो सतबोल, ओम नमः सतबोल साधो, ओम नमः सतबोल। अपनी सुपावन रसना में अमृत रस को घोल साधो, ओम नमः सतबोल, ओम नमः सतबोल साधो, ओम नमः सतबोल। श्रद्धे स्वामी जी महाराज एवं मेरे बड़े भाई के समतुल्य वेदों के मूर्धन्य विद्वान श्रद्धे चंद्रदेव शास्त्री जी एवं मेरे भाई जो अभी मुझसे पूर्व यहाँ बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण देकर के गए हैं, जो मेरे पुत्र के समान हैं, अभिषेक भाई, मेरा आशीर्वाद उसके लिए कि वो हम सबका नाम रोशन करेगा। और मेरे भाई महेंद्र जी जिन्होंने इस पौधे को लगाया, वास्तव में बहुत ही सौम्य, बहुत ही सरल। और मैं दोनों पति पत्नियों को ये भी साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने जो रत्न पैदा किए, झींगड़े ऐसे तो दुनिया पैदा करती थी, कहते कि बस हमारे एक झींगड़ा सा हो जा, हमारे यहाँ मिसाल है एक कीड़ा सा हो जा। मैंने कहा ऐसे ही होंगे वे, राम और भीम जैसे थोड़ी होंगे। तो दोनों संतुवाद हैं जिन्होंने ऐसे पुत्रों को पैदा किया है। एवं उड़ीसी से आए गुरुकुल की आचार्य सौम्य सरल बहुत ही शारदा जी एवं उनकी सभी समस्त ब्रह्मचारीगण एवं हमारे वानप्रस्थी से भी लगते हैं और गृहस्थी भी आधी आधी 50% हैं। बहुत ही सुंदर जो कल से मंच का संचालन कर रहे हैं श्रद्धेय हमारे शर्मा जी, हमारे प्रिय साथी श्री राम जी, सभी धर्मनिष्ठ सभाओं के प्रधान जी एवं मंत्री जी, अन्य सभी आए हुए धर्म पे भी संजनों वंदनीय मातृशक्तियां, बहुत ही सुंदर विचारधारा भी मुझसे पूर्व सुन रहे थे। मैंने भी एक गीत के माध्यम से आपसे निवेदन किया ओम नाम के विषय में। महर्षि दयानंद जब इस संसार में आए तो उन्होंने हमें एक संध्या उपासना पद्धति दी जिसके द्वारा आप सब भी करते हैं। मैं थोड़ा सा उस पर ज्यादा विश्लेषण कर रहा हूं क्योंकि मेरा ऋषि में ज्यादा आस्था है। उनसे पहले भी यहां संध्या उपासना पद्धति थी और आज भी है, आगे भी रहेंगी। लेकिन ऐसी क्या विशेषता थी कि जो उसके बावजूद महर्षि दयानंद ने एक हमें नई संध्या उपासना पद्धति दी। जो संसार में दूसरी पद्धति प्रचलित थी उनमें और उनमें एक ही अंतर है कि ऋषि दयानंद ने जो पद्धति दी वो वेद के आधार पर दी और जो अन्य समाज में जो प्रचलित थी वो मनुष्य के
आधार पर थी। अब जब मनुष्य के आधार पर जो होगी वो अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि वेद ईश्वर का ज्ञान है। तो वेद के आधार पर जो पूजा पद्धति होगी वो अपने आप में पूर्ण होगी, क्योंकि वास्तव में मनुष्य को तो यह भी नहीं पता कि मैं ईश्वर से क्या मांगू, नहीं पता से। जैसे किसी ने किसी से भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरी 100 वर्ष की आयु हो जाए, और भगवान ने मान लो उसको 100 वर्ष का पट्टा दे दिया, देखो कितना खुश हो जाएगा। लेकिन जब 50 वर्ष की आयु में आया, उसके हाथ ने काम करना बंद कर दिया, पैरों ने काम करना बंद कर दिया, आंखों ने काम करना बंद कर दिया, मोहताज हो गया, उसके पड़ोसी भी क्या कहने लग जाते हैं कि भाई इसकी उठा के ले जाए भगवान तो इसकी गति सुधर जाए। क्यों भाई, अभी तो 50 वर्ष और हैं, अभी क्या बात हुई? कारण कि वो जो प्रार्थना थी वो अपने आप में पूर्ण नहीं थी, क्योंकि वेद के आधार पर नहीं थी। अब जरा वेद में देखो जो महर्षि जानन ने हमें दिए। ओम तच्चक्षुर्देव हितम प्रोस्ताचु शुक्रमुच्चरत पश्येम शर्धे शतम जीवेम शर्धे शतम शृणुयाम शर्धे शतम प्रब्रवाम शर्धे शतम अधीनाश्याम शर्धे शतम भूयश्च शर्धे शतात। हे ईश्वर, हम आपको 100 वर्षों तक देखते नहीं, अंतःकरण में अनुभूति करते रहे हैं, 100 वर्षों तक आपकी वाणी को सुनते रहे, आपकी ही वाणी को बोलते रहे, उपदेश करते रहे, और अंत में कमाल कर दिया कि अधीना श्याम शरद शतम। हे ईश्वर, हम 100 वर्षों तक भी जिए, उससे ज्यादा भी जिए, तो किसी के अधीन होकर, किसी के आश्रित होकर के न जिए। जिसकी संपूर्ण मन बुद्धि इंद्रिया काम करती हो, तो आप ये बताइए वो 100 वर्ष नहीं 500 वर्ष भी जी जाए, किसी को क्या परेशानी है? यो वेद के आधार पर प्रार्थना की बात है जो महर्षि दयानंद ने हमें दी है। लेकिन समस्या क्या है कि हम करते नहीं, चाहते तो बहुत ज्यादा है लेकिन करना नहीं चाहते। कि एक पल के लिए नहीं मन को लगाते हो, एक पल के लिए नहीं मन को लगाते हो, बदले में ईश्वर से बहुत कुछ चाहते हो। ये तो बताओ हमें भगवान क्या करे, ये तो बताओ हमें भगवान क्या करे। भजन है जब तक तेरा चंचल ये मन है, जब तक तेरा चंचल ये मन है। ओ बिन व्यर्थ भावना के रहे अधूरा तुम्हारा जपन है, रहे अधूरा तुम्हारा जपन है। घंटे घड़ियाल और शंख को बजाते हो, सारी रात नित जगते जगाते हो। घंटे घड़ियाल और शंख को बजाते हो, सारी रात नित जगते जगाते हो। ये तो बताओ हमें ध्यान क्या करे, ये तो बताओ हमें ध्यान क्या करे। एक पल के लिए नहीं मन को लगाते हो, बदले में ईश्वर से बहुत कुछ चाहते हो। ये तो बताओ हमें भगवान क्या करे। पुजारी धर्म को तूने ठोकर ही मारी, धर्म को तूने ठोकर ही मारी। ओ
देगी संपत्ति तुम्हारी, सुख ना देगी संपत्ति तुम्हारी। एक पूर्ण पाप अनगिन कमाते हो, बाद में फिर गंगा जी में नहाते हो। एक पूर्ण पाप अनगिन कमाते हो, बाद में फिर गंगा जी में नहाते हो। ये तो बताओ हमें स्नान क्या करें, ये तो बताओ हमें स्नान क्या करें। छुट्टी नहीं कामना, कर्मों से पहले फल की है जाना, कर्मों से पहले फल की है जाना। ओ निष्काम भाव कर्म की नहीं दिखाई देती है भावना, नहीं दिखाई देती है भावना। छली और कपट से धन को कमाते हो, सुई दान कर एरन चुराते हो। छली और कपट से धन को कमाते हो, सुई दान कर एरन चुराते हो। ये तो बताओ हमें दान क्या करे, ये तो बताओ हमें दान क्या करे। ऋषियों की न मानी, बन बैठा है तू अभिमानी, बन बैठा है तू अभिमानी। ओ धन की शक्ति को पाकर करने लगा है तू मनमानी, करने लगा है तू मनमानी। अपनी अपनी कहीं चल जाते हो, और की सुन के हंसी को उड़ाते हो। अपनी ही अपनी कहीं चल जाते हो, और की सुन के हंसी को उड़ाते हो। ये तो बताओ कृष्ण दत्त नादान क्या करे, ये तो बताओ कृष्ण दत्त नादान क्या करे। एक पल के लिए नहीं मन को लगाते हो, बदले में ईश्वर से बहुत ही कुछ चाहते हो। ये तो बताओ हमें भगवान क्या करे, ये तो बताओ हमें भगवान क्या करे, ये तो बताओ हमें भगवान क्या करे। एक वृद्ध महिला एक आचार्य जी के पास गई और जाकर कहने लगी कि मैं 1 घंटा रोज सबरी को भगवान का भजन करूं, पर भगवान की मुझे प्राप्ति नहीं। उसके साथ में उसकी एक पड़ोसनी भी थी। वो कहने लगे आचार्य जी मैं बताती हूँ क्यों नहीं भगवान की प्राप्ति होती। कहना बताओ। कहने लगे 1 घंटा भगवान का भजन कर और पड़ोसी से लड़ती है 3 घंटे। अब बताओ प्रभाव किसका पड़ेगा? उसी का पड़ेगा और थोड़ा ही दूसरा। ईश्वर भक्ति से मैं सवेरे भी बता रहा था कि जो मन की बुराइयां हैं वो धीरे धीरे कम होती हैं, आत्म बलवान बनती है। जो कहते हैं ना किसी का बुरा ना चाहे, किसी को गाली ना दे, किसी की चोरी ना करे, यही ईश्वर की उपासना। ये बात संभव नहीं है। जब तक व्यक्ति ईश्वर से नहीं जुड़ता है तब तक उसकी आत्मा निर्बल रहेगी, उसे आत्मबल प्राप्त नहीं होगा, तब तक वो व्यक्ति बुराइयों में फंसता चला जाएगा। एक व्यक्ति कहीं सत्संग में गया और उसने जाकर के एक बुराई छोड़ दी। बुराई क्या छोड़ी कि आज के बाद मैं मीट नहीं खाऊंगा। जब वो घर पे आया, कोई नहीं बैठ जाएंगे वो, कोई बात नहीं।
और घर पे आकर पत्नी से पूछा कि क्या बनाया, कि मछली बनाई है। कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली मैं मछली नहीं खाऊंगा, मीट नहीं खाऊंगा। पत्नी कहने लगी कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी सब्जी बना देती हूँ। कल नहीं नहीं चलो छोड़ो कोई बात नहीं, तरी तरी से खा लेंगे। हाँ, अब वो जब तरी तरी करने लगे तो उसमें का कतरा भी आने लगा, तो वो उसे रोकने लगी। कल नहीं नहीं नहीं, जो अपनी इच्छा से आ रहा उसे तो आने दो, उसे मत रोको। ये मन की बुराइयां है। ये जब मन बुराइयों में फंसता जाता ना, पहले छोटी बुराई में फंसता फिर बड़ी में फंसता चला जाता। ऐसी जब बड़ी बुराई में फंसता है तो उससे निकलना आसान नहीं होता। तो इस बुराई से निकलने का जो आसान तरीका है वो केवल ईश्वर उपासना है। महर्षि पतंजलि के पास में कुछ व्यक्ति गए और उन्होंने कहा कि भगवान कोई हमें ऐसा उपाय बता दो कि हम बुराई से बच जाएं। तो उन्होंने कहा कि वितर्क भावना प्रतिपक्ष भावनम। हाँ, कि जब आपको कोई वितर्क बाधित करे तो आप उसके विरुद्ध जो नकारात्मक भाव वो पैदा करें, उससे जो होने वाली हानियां उसके ऊपर विचार करें। जैसे मान लीजिएगा आपके मन में आया कि मैं चोरी करूं, तो आप विरुद्ध सोचना शुरू कर दें कि यदि मैं चोरी करूंगा पकड़ा जाऊंगा, जेल में जाऊंगा और मेरा कोई विश्वास नहीं करने का, मेरे बच्चे मेरी पत्नी परेशान हो जाएंगे, तो आप बुराई से बच सकते हो। और यदि आपने ये सोचा, जैसे ये सोचते हैं कि भाई 5 लाख की बैंक में डकैती डाल ली, 1 लाख रुपए पुलिस को दे दिए, 1 लाख रुपए अदालत में दे दिए, तो 3 लाख फिर भी बच गए। वो ऐसा ही सोचते कि तुम पकड़े नहीं जाओगे, लेकिन ये बात संभव नहीं है। एक व्यक्ति, एक बहेलिया था, वो बुद्ध जी के पास में आया और जाकर कहने लगा कोई मुझे भी धर्म की दीक्षा। तो कहना भाई तुम तो हिंसा करते हो, तुम्हें नहीं दूंगा। कहना अच्छा, ये मेरी रोजी रोटी है। महात्मा बुद्ध कहने लगे चलो ठीक है, यदि ऐसी बात है तो आप आज ये प्रतिज्ञा कर लो कि आज के बाद में एक पक्षी को नहीं मारूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं मन में, आज के बाद कौवे को नहीं मारूंगा। कौवे को वैसे ही कम मारता था। फिर कहने लगा कि यदि मेरे मन में कौवे को मारने के भाव पैदा हो जाए तब क्या करूं। कि यदि आपको कौवे के मारने के भाव पैदा आ जाए तो आप सोचना ये कौवा है तो इसको मार देगा, इसके बच्चे दुखी होंगे, इसकी पत्नी दुखी हो जाएगी, इसके माता पिता दुखी होंगे और तेरा हृदय करुणा से भर जाएगा और तू इस बुराई से बच जाएगा। उसने ऐसे ही सोचा जब कौवा सामने आए कि तू इसको मारेगा, इसके बच्चे रोएंगे, इसकी पत्नी रोएगी, इसके माता पिता रोएंगे, और उससे बच गया। धीरे 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 जैसी सोचता गया तो उसके अहिंसा के भाव परिपक्व होते चले गए और सोचने लगा कि कौवा नहीं, ये तो तीतर के भी माता पिता हो, कबूतर के भी माता पिता हो, तो जिसको भी मारेगा उसी के माता पिता, उसी की पत्नी, उसी के बच्चे दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने उस समस्त हिंसा को छोड़ दिया और अहिंसा का पालन करने लगा। तो जब हम धीरे धीरे मन में कोशिश करते हैं, नित्य प्रति ईश्वर की उपासना करते हैं, तो बुराइयों से बच जाते हैं। और मैं आपके आगे ये भी स्वयं बता रहा हूं कि मैंने स्वयं परीक्षण किया इस बात का। मेरे अंदर भी बुराइयां थी, मैं बहुत छोटा था, मैं तो मूर्ति पूजा था, पत्थर पूजता था। ये जो आज मंच पे बैठा हूं ये मैं आर्य समाज की देन मानता हूं, ऋषि दयानंद की देन मानता हूं, मैं उसका उपकार मानता इस बात के लिए, और किसी की नहीं। मेरे बड़े भाई जरूर थे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं उनसे जब कुछ प्रश्न करता था तो मेरी मजाक उड़ाते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि जब भगवान निराकार है, उन्होंने वेद कैसे लिख दिए? तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश दे दिया, कल ले तू इसे पढ़ और तेरी सारी शंकाओं को समाधान हो जाएगा। मैं तो साइंस साइड का छात्र था शुरू में, ये मैंने संस्कृत में बाद में पढ़ाई की, और मैंने जब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा और उसके अंदर एक एक बात भी इतनी तर्कपूर्ण देखी, मुझे नहीं पता वे घंटी, वे टाली, वे भगवान जी की मूर्ति कहां चलेगी। बस इतना पता कि कक्षा 9 के अंदर सबसे पहले मैंने भजनोपदेश करके ऐसी एक गीत सुनाया था। भाई बंबई आना चाहता था, छोटा था गायक बनने के लिए, तब तो तमन्ना पूरी हुई नहीं, लेकिन हमारी उपदेशक के रूप में आ गया हूं। ये मैं सब आप लोगों का आभार मानता हूं इस बात के लिए कि जब तो नहीं आ पाया लेकिन अब आ गया, कोई बात नहीं। क्योंकि वो 420 फिल्म में मैंने एक डायलॉग सुना था, वो कह रहे भाई ये बंबई है, बंबई क्या मतलब से बात करते हैं, चल दंडे घट है मैं घट। जब राज कपूर गया था पूछने के लिए तो मैं डरता था भाई, लेकिन मैं आपका आभारी हूं, आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया। बस एक गीत सुना करके वाणी विराम दूंगा, समय भी हो जाएगा, अतिक्रमण नहीं करूंगा समय का। दुरीतों का
कभी मन में बसा लेना, नहीं अच्छा दुरीतों को कभी मन में बसा लेना, नहीं अच्छा। ये विषधर जहरी होते हैं, डसा लेना, नहीं अच्छा। खिलाने में जो आनंद है वो खाने में कहाँ है। खिलाने में जो आनंद है वो खाने में कहाँ है। खिलाए बिन जो खाता है वो खा लेना, नहीं अच्छा। खिलाए बिन जो खाता है वो खा लेना, नहीं अच्छा। दुरीतों को कभी मन में बसा लेना, नहीं अच्छा। यदि नहीं देव बन पाए तो दानव भी न बन जाना। यदि नहीं देव बन पाए तो दानव भी न बन जाना। दुखी दुर्बल जनों का दिल दुखा देना, नहीं अच्छा। दुखी दुर्बल जनों का दिल दुखा देना, नहीं अच्छा। दुरीतों को कभी मन में बसा लेना, नहीं अच्छा। कभी संतों की एक वाणी पलट देती है काया को। कभी संतों की एक वाणी पलट देती है काया को। कभी सत्संग से मन को चुरा लेना, नहीं अच्छा। कभी सत्संग से मन को चुरा लेना, नहीं अच्छा। दुरीतों को कभी मन में बसा लेना, नहीं अच्छा। बनाओ महल तुम नादान, मगर ये ध्यान रख लेना। बनाओ महल तुम नादान, मगर ये ध्यान रख लेना। उजाड़ के दूसरे को घर बना लेना, नहीं अच्छा। उजाड़ के दूसरे को घर बना लेना, नहीं अच्छा। दुरीतों को कभी मन में बसा लेना, नहीं अच्छा। ये विषधर जहरी होते हैं, डसा लेना, नहीं अच्छा।
एक मिनट बस। देखो ऐसा है, कल भी आचार्य जी कह रहे थे, मैंने अपने नाम के साथ में नादान जोड़ रखा है। मेरे बड़े भाई लगाते थे, वो मेरे गुरु भी थे और बड़े भाई भी थे। और नादान शब्द का उर्दू में अर्थ होता ना समझ, और संस्कृत में होता नए धन अदान। अदान कहते हैं जो कंजूस हो, और नयादान समास होकर के नादान, नए धन अदान, नादान और जो कंजूस न हो। तो भारतीय संस्कृति का जो अर्थ है वो यही है, और रूढ़ी अर्थ में इसका ना समझी अर्थ चल रहा है। पर दोनों में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाया हूं। ना समझ में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जितना मुझसे आता है उतने में कोई कंजूसी भी नहीं करने का। तो आप सभी को नमस्ते। धन्यवाद। आपसे धन्यवाद नारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, ये जो संगीत की कला है या गायन की कला है, अभिषेक तुम भी सुनो, बैठ जाओ, ये रजोगुण में आती है। और आपको मैंने पहले ही निवेदित किया कि भजनों के शब्द सुनिए। उनके हाथ में आपने किताब नहीं देखी और अपने वह बुद्धि से वो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। इस पर से समझ सकते हैं उनका स्वाध्याय, उनका चिंतन, उनकी राष्ट्रीयता, उनकी दार्शनिकता और जीवन। बंधुओं, मेरे भी जीवन में ऐसा प्रबोधन करते हुए, संयोजन करते हुए बहुत कम मन वाणी कर्म से मनुष्य पूर्ण नहीं है। नाना प्रकार के विकार, नाना प्रकार के राग, नाना प्रकार की उसके आदतें रहती है, लेकिन उन सबको साथ में लेकर चलना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि वो एक निर्माण कर देते हैं। मैं नादान जी को मैंने परखा। आज प्रातःकालीन बेला में, हम तो सुबह से हमारी दिनचर्या शुरू होती है, तो प्रातःकाल ब्रह्म यज्ञ में अकेले परमात्मा से तदात्म में जुड़ा हुआ, तो वो उनकी शक्ल पर दिखता है, उनकी तप में दिखता है। उसके बाद में ऐसे बहुत कम लोग आए कि मैं बैठा हूँ, मैं कितना बार बार बोलता हूँ माताओं को, बोलो नहीं, जरा देखो यहाँ पर ईश्वर की एक प्रतीति होती है, वेद गान हो रही है, मेरी बेटी आई हुई है। अब ये कोई आर्य समाज का बिजनेस नहीं है। आर्य समाज आपको उससे साक्षात्कार करवाता है। जब मेरे गुरुदेव दयानंद ने कह दिया कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना प्रत्येक आर्य का परम धर्म है, और जो परम धर्म का हम निर्वाह कर रहे हैं, तो कितनी हमारे उर में, हमारे हृदय में पवित्रता होनी चाहिए, और उसके साथ में हमारा तदात्म्य होना चाहिए। और ये आपने महसूस करना चाहिए कि यहाँ से हम कुछ मिल रहा है हमारे परिवार और हमारे जीवन के कल्याण का। वो बात मैंने मेरे नादान जी में देखी। मेरे पास आए सवेरे, पंडित जी मुझे भी बुलाना यज्ञ पर आहुति देने के लिए। बहुत सरल है, जिनका जीवन यज्ञ में है, जो सुबह उठकर अपने दिनचर्या में समाहित करते हैं 365 दिन। बोले पंडित जी मैं यहाँ हूँ तो मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, जो मेरे परिवार में, ये व्रत निभाना पड़ता है। व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्षा मापनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धा सत्य माप्यते। दयानंद का अनुयायी बनना इतना सरल नहीं है। और एक जो बार बन गया तो जीवन कुंदन हो गया, कहाँ के कहाँ पहुँच गया। परिवार, इतिहास पुरुष और एक उनके पृष्ठों में नाम उनका अंकित हो जाता है। मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ऋषि की तीर्थ स्थली के व्यासपीठ पर बैठा हूँ। यहाँ ऐरू गरु को नहीं प्रतिनिधित्व किया जाता। जिनका तप है, जिनका स्वाध्याय है, जिनका चिंतन है, जिनका जीवन है, प्रत्येक शब्द उनके अनुभव के, उनके साधना के आधार पर हमारे कृष्णदेव जी नादान का मैं अभिनंदन करता हूँ, और आर्य समाज बम्बई की ओर से उनका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ।